तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे ईरान के जहाज को अमेरिका ने रोका। तो पलटवार में ईरान ने बरसाती मिसाइलें, अमेरिका के कई जहाज जलकर हुए तबाह, मारे गए 20 सैनिक। बीजेपी में जाते ही राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका, महज 24 घंटे में गंवाए 10 लाख फॉलोअर्स। 39 दिनों चली जंग में अमेरिका को हुआ अरबों रुपए का नुकसान। ईरान के बूढ़े शेर F-50 विमान ने किया था कमाल, मार गिराए थे अमेरिका के कई एयरबेस पर उड़ रहे जहाज। 48 घंटों के बाद ही फिर पाकिस्तान वापस लौटे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। अमेरिका से बातचीत पर बन गई बात, अब दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में फिर से होगी बातचीत, होगा युद्ध विराम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे ईरान के जहाज को अमेरिका की नौसेना ने रोका। तो पलटवार ने ईरान ने बरसाई मिसाइलें, कई अमेरिका के सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि कच्चा तेल लेकर जा रहे ईरान के जहाज को अमेरिका की नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर रोक लिया, जिसका असर ये रहा कि गुस्से में आकर ईरान ने कई मिसाइलें अमेरिका के जहाज़ों पर दाग दी, जिसमें अमेरिका के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कई अमेरिका के जहाज भी इस हमले में तबाह हो गए हैं। और एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक सीज फायर नहीं हो पाया है, क्योंकि न तो ईरान अपनी बात अमेरिका से मनवा पाया है और न ही अमेरिका अपनी बात ईरान से मनवा पाया है, जिसके कारण इस्लामाबाद में हो रही बातचीत खत्म हो गई है और दोनों ही देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जहां नाकेबंदी कर रखी है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी है और इन्हीं नाकेबंदियों को तोड़कर जा रहे ईरान के जहाज पर अमेरिका ने रोक टोक लगाई। तो ईरान ने पलटवार कर दिया, जिसमें कई अमेरिका के सैनिकों की मौत हो गई और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में जाते ही राघव चड्ढा को लगा झटका, महज 24 घंटे में गंवाए 10 लाख फॉलोअर्स। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राजनीति में बड़ा फेरबदल करने के बाद अब उनकी लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा है। चड्ढा ने न केवल खुद बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि अपने साथ आपके 6 राज्यसभा सांसदों को भी ले गए, जिससे केजरीवाल की पार्टी के लिए अपने कुनबे को संभालना मुश्किल हो गया। बीजेपी में जाने का ये फैसला युवाओं, खासकर जेन जी को रास नहीं आ रहा है और कुछ समय पहले राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से ही उनका पाला बदलने की चर्चा थी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने इसे सकारात्मक रूप से नहीं लिया। अब खबर आ रही दोस्तों कि बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के भीतर ही चड्ढा के इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं। शुक्रवार तक उनके 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो शनिवार दोपहर 1 बजे घटकर 13.5 मिलियन रह गए। यानी दोस्तों 10 लाख फॉलोअर्स राघव चड्ढा के घट गए और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही, यानी राघव चड्ढा को बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी में जाने पर हुआ है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के फाइटर जेटों ने किया था जंग में कमाल, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को उड़ा डाला था। भारी नुकसान छुपा रहा अमेरिका, दुनिया भर के सैटेलाइट से तस्वीर देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से दोबारा भिड़ने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। युद्ध विराम समाप्त होने के बावजूद भी, बातचीत खत्म होने के बावजूद भी अमेरिका ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है। इसकी असल वजह यह है कि जब 39 दिनों तक ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग चली थी, उस जंग में अमेरिका के जो एयरबेस थे, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इन सभी एयरबेसों पर इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका 5 साल तक इस नुकसान को चुकता नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ही अमेरिका दोबारा हमला ईरान पर नहीं कर पाया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले हुए थे। इसमें कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और लगभग 100 से 150 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हुए। महंगे फाइटर जेट भी जलकर तबाह हो गए, जिसके कारण
अमेरिका को लगभग कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी जो नुकसान की दोस्तों बात है वो अमेरिका की विपक्षी पार्टी ने बताई है और कहा है कि ईरान से भिड़कर अमेरिका ने अमेरिकियों को तबाह कर दिया, जिसके कारण दोस्तों फिर से जो है अभी तक ईरान अमेरिका के बीच जंग नहीं हो पाई है। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिर पाकिस्तान वापस लौटे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची, अमेरिका से बातचीत पर बन गई बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच भले युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन संघर्ष पूरी तरीके से खत्म होने में अभी समय लग रहा है। ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात किए बिना ही पहले ही वापस ईरान लौट गए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान जिन लोगों को भेजा था उनकी यात्रा रद्द कर दी। लेकिन अब दोस्तों खबर आ रही है दोस्तों कि एक बार फिर से पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत की उम्मीद जगी है। दरअसल आपको बता दें कि जो विदेश मंत्री ईरान के अमेरिका से बिना बात करे ही वापस शनिवार को लौट गए थे, वो ही रविवार यानी इतवार के दिन वापस बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हो गया है, और अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब दोस्तों दोबारा से अपने जो बड़े बड़े नेता हैं, जो उनके दामाद हैं, उनको पाकिस्तान भेजने की जुगत में लग गया है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध विराम हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये रह गए यानी दोस्तों 10 लाख फॉलोअर्स राघव चड्ढा के घट गए और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही, यानी राघव चड्ढा को बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी में जाने पर हुआ है। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के फाइटर जेटों ने किया था जंग में कमाल, कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को उड़ा डाला था। भारी नुकसान छुपा रहा अमेरिका, दुनिया भर के सैटेलाइट से तस्वीर देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से दोबारा भिड़ने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। युद्ध विराम समाप्त होने के बावजूद भी, बातचीत खत्म होने के बावजूद भी अमेरिका ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है। इसकी असल वजह यह है कि जब 39 दिनों तक ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग चली थी, उस जंग में अमेरिका के जो एयरबेस थे, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इन सभी एयरबेसों पर इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका 5 साल तक इस नुकसान को चुकता नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ही अमेरिका दोबारा हमला ईरान पर नहीं कर पाया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज़्यादा हमले हुए थे। इसमें कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और लगभग 100 से 150 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हुए। महंगे फाइटर जेट भी जलकर तबाह हो गए, जिसके कारण अमेरिका को लगभग कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी जो नुकसान की दोस्तों बात है वो अमेरिका की विपक्षी पार्टी ने बताई है और कहा है कि ईरान से भिड़कर अमेरिका ने अमेरिकियों को तबाह कर दिया, जिसके कारण दोस्तों फिर से जो है अभी तक ईरान अमेरिका के बीच जंग नहीं हो पाई है। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिर पाकिस्तान वापस लौटे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची, अमेरिका से बातचीत पर बन गई बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच भले युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन संघर्ष पूरी तरीके से खत्म होने में अभी समय लग रहा है। ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात किए बिना ही पहले ही वापस ईरान लौट गए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान जिन लोगों को भेजा था उनकी यात्रा रद्द कर दी। लेकिन अब दोस्तों खबर आ रही है दोस्तों कि एक बार फिर से पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत की उम्मीद जगी है। दरअसल आपको बता दें कि जो विदेश मंत्री ईरान के अमेरिका से बिना बात करे ही वापस शनिवार को लौट गए थे, वो ही रविवार यानी इतवार के दिन वापस बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हो गया है, और अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब दोस्तों दोबारा से अपने जो बड़े बड़े नेता हैं,
जो उनके दामाद हैं उनको पाकिस्तान भेजने की जुगत में लग गया है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध विराम हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।